हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ भगवान लॉर्ड विष्णु और उनके वाहन गरुड़ा के बीच हुए संवाद पर आधारित माना जाता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से यह बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और उसे अगला जन्म कैसे मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक या अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाती है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। गरुड़ पुराण में सबसे अधिक महत्व कर्म को दिया गया है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, अच्छे या बुरे, वही उसके अगले जन्म का कारण बनते हैं। अच्छे कर्म, सत्य बोलना, दान करना, माता पिता की सेवा, भगवान का स्मरण, जरूरतमंदों की सहायता, जीवों पर दया, ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग या श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। हिंसा, चोरी, झूठ, दूसरों को कष्ट देना, लालच, धोखा, ऐसे कर्म आत्मा को दुखद लोकों और निम्न योनियों की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित अवस्था में होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13वीं का संस्कार किया जाता है। इन दिनों में किए गए कर्मकांड आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यम के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हो तो आत्मा शांत रहती है, लेकिन जिसने पाप किए हो उसे भय और पीड़ा का अनुभव होता है। यात्रा के दौरान आत्मा को कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसे यम मार्ग कहा गया है। कहा जाता है कि